हाय गाइस, मैं जावेद हुसैन। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पार्टनरशिप की सेकंड क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और अगर पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में क्या रूल अप्लाई होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ना है हम लोगों को। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत ही ईजी वे में, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है डीड और क्या होती है अगर पार्टनर के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या रूल अप्लाई होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम देखिए, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ। व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जब दो या दो से एक्सेस पर्सन या साझेदार मिलकर कोई बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन जिस लेटर में जो दिख रहा होगा, आप एक तरह से डीड दिख रहा है, ये एक तरह का स्टाम्प पेपर की तरह होता है, उसमें जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो रूल एंड रेगुलेशन या गाइडलाइंस लिखी होती है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, एक ही होता है डीड और एग्रीमेंट, हिंदी में इसको समझौता बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द डिस्क्राइब द रूल्स एंड कंडीशन फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। देखिए साफ साफ लिखा है, इसमें साफ लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसमें डिफाइन एंड डिस्क्राइब होता है रूल एंड कंडीशन ऑफ द कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म के बिजनेस को चलाने के लिए जो गाइडलाइंस, रूल एंड रेगुलेशन जिस डीड में लिखा, पत्र में, यानी पत्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डीड बोलते हैं, लिखा होता है उसको डीड बोला जाता है। इफ सच अ एग्रीमेंट इज नॉट प्रिपेयर, अगर इस तरह का डीड अगर नहीं बनाया जाएगा, देन द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। अगर पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो कोई डीड तैयार नहीं करते हैं, तो उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल बी अप्लाई, 1932 का रूल अप्लाई होगा, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। और इसी तरीके से डीड समझ लेते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरों के बीच में जो रिटर्न में एक एग्रीमेंट जो लिखा होता है, जिसमें बिजनेस को चलाने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस होती है, उसको डीड बोला जाता है। और आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप कम्स इन एग्जिस्ट बाय एन ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड जो एक्सेंस का मतलब होता है, जो अस्तित्व में आता है, वो कैसे आता है बेटा, ओरल या रिटर्न में। इट इज द बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। लेकिन जो रिटर्न और ओरल में जो होता है, रिटर्न को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर में किसी भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूट, मतभेद, लड़ाई झगड़ा, अगर पार्टनरों के बीच में किसी भी टाइप का मन मुटाव हो जाता है या किसी बिजनेस के कोई पॉइंट को लेकर अगर किसी बात में, टॉपिक में उनके बीच में मिसकम्युनिकेट हो जाता है, तो उसको निपटाने के लिए किसका की जरूरत पड़ती है, डीड की, जिसको पार्टनरशिप, तो इसके लिए रिटर्न में एग्रीमेंट होना ज्यादा बेटर। अब आगे कंसल्ट कर लेते हैं कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें होती है, हिंदी में इसको तथ्य बोलते हैं, बातें होती है। जैसे हम कोई भी एग्रीमेंट तैयार करते हैं, जैसे कोई हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो इसी तरह डीड में क्या क्या नाम बातें होती है। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले ऊपर में लिखा होता है फर्म का क्या नाम है और किस एड्रेस में लोकेट है। ओके। दूसरा, नेचर एंड एरिया ऑफ द बिजनेस। दूसरा होता है वो किस नेचर से रिलेटेड बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक कि जैसे 2 या 4 टीचर मिलकर कोई इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। 2-4 सीए मिलकर कोई फर्म खोल सकते हैं, सब लीगल काम है। या 2-4 बंदे मिलकर क्या कर रहे हैं, कोई सी लीगल कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के क्या क्या नाम है, किस एड्रेस में लोकेट है। जैसे 3 पार्टनर राम, श्याम, गोपाल, और तीनों के रेसिडेंशियल एड्रेस अलग अलग होंगे, है ना, तो एक ही जगह में तो रहेंगे नहीं, तो उसके एड्रेस क्या है वो होगा। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कौन कितना पैसा लगाया। जैसे राम, श्याम, गोपाल 3 पार्टनर है, तो राम ने कितना पैसा लगाया, गोपाल ने कितना पैसा लगाया, है ना, श्याम ने कितना लगाया, ये लिखा होगा। तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 5वां, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम, श्याम, गोपाल ने जो बिजनेस में जो पैसा लगाया है, क्या उस पर इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगी। अगर इसमें लिखा है डीड में कि हाँ पार्टनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उस पर इंटरेस्ट देना है, तो उस जिस भी रेट से लिखा होगा उस रेट से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कोई पार्टनर कोई पैसा बिजनेस से, फर्म से कोई पैसा बतौर एज अ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, तो क्या फर्म उस पैसे पर पार्टनर से कोई इंटरेस्ट लेगी। अगर फर्म में लिखा है कि इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से, तो उस पैसे पर तो लेगी, अदरवाइज नहीं लिखा है तो नहीं। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम लोग। 7th पॉइंट है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बांटा जाएगा, ये डीड में क्लियर लिखा होगा। नेक्स्ट, सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर। जो पार्टनर्स होंगे, राम, श्याम, गोपाल जैसे पार्टनर है, तो वो एज अ फर्म का कोई, जैसे राम सपोज एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर है
श्याम जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, तो उनको उन वर्क के लिए कोई सैलरी या कमीशन देना है क्या? अगर उसमें डीट में लिखा है तो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को एज अ लोन या एडवांस कोई पैसा देता है तो उस पैसे पर फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। अगर डीट में लिखा है तो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 10 पॉइंट अकाउंटिंग पीरियड। देखिए अकाउंटिंग पीरियड दो टाइप का होता है, पहला होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। अगर क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर ना दिया हो तो फाइनेंशियल ईयर से ही बनाया जाता है, जो अप्रैल से मार्च होता है। नेक्स्ट 11 क्या राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनर, मतलब पार्टनर्स मतलब किस कब से पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें, उसमें साफ साफ लिखा होगा। तीसरा बैंक अकाउंट ऑपरेशन, किस तरह से बैंक ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है जब दो या दो से एक्सेस बंदे मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं और उनके बीच में किसी बात को लेके, किसी टॉपिक को लेके मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, किसी बात को लेके मतभेद हो जाता है, तो उस तरह के विवाद को किस तरह से सेटल किया जाएगा इसमें डीट में लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या इसको ये भी बोलते हैं रूल्स अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी बोला जाता है। मींस अगर दो या दो से एक्सेस बंदे कोई बिजनेस स्टार्ट किए और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करते समय कोई भी रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट यानी डीड तैयार नहीं किया है, तो उस कंडीशन में 1932 के रूल, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अप्लाइड होते हैं। ये बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन इनमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड जो बहुत ज्यादा काम आते हैं वो सामने मैंने रखा है, जो आगे फ्यूचर में आपको प्रैक्टिकल बनाते समय काम आएंगे। नेक्स्ट में सबसे पहला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटा जाएगा? जैसे राम श्याम गोपाल तीनों बंदे हैं, पार्टनर है, तीनों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो वो प्रॉफिट बांटने का अगर बात आएगी तो वो इक्वली बटेगा। कोई किसी भी तरह का कोई भी डिमांड करे, उनकी डिमांड पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह का वो कॉल करें, राम बोरा मेरे को 50% चाहिए, वो बोरा 40, एक बोरा 10, तो उनके हिसाब से नहीं दिया जाएगा। कुछ अगर डीक नहीं है तो वो क्या मिलेगा? इक्वली मिलेगा। भले कोई भी जितने भी पार्टनर हो कितना भी पैसा क्यों ना लगाए हो बिजनेस, कोई कम लगाए या ज्यादा लगाए, सबको इक्वली दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को एज अ लोन देता है या पैसा या एडवांस देता है तो उस पैसे पर फर्म उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना परसेंट दिया जाएगा? 6% पर एनम इंटरेस्ट देती फर्म देगी पार्टनर को। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने राम श्याम गोपाल जैसे 3 पार्टनर मैंने कहा, वो तीनों ने बिजनेस में जितने भी पैसे लगाए, सबको तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, तो उस पैसे पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अगर उनके बीच में कोई डीड नहीं है तो। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर राम श्याम गोपाल जैसे मैंने कहा कि 3 पार्टनर है, तीनों ने बिजनेस ऑपरेट किया था, उनमें से किसी एक बंदे को कोई पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो उसने फर्म से कोई पैसा बतौर एज अ पर्सनल यूज के लिए वहां से विड्रॉ किया है, तो फर्म उस पैसे पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती अगर उनके बीच में कोई डीड नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट 5th पॉइंट पढ़ेंगे रेमोनेशन टू द पार्टनर। रेमोनेशन का मीन्स होता है पारिश्रमिक का मीन्स होता है जैसे वेतन, कमीशन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सैलरी, कमीशन। अगर तीनों पार्टनर राम श्याम गोपाल मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं और उनके बीच में कोई डीड नहीं है, तो अगर वो पार्टनर जैसे कि कोई काम कर रहा है, जैसे राम श्याम गोपाल एक पार्टनर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है फर्म का, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रहा है और तीसरा और ऐसे, तो उनको उन एडिशनल वर्क के लिए किसी भी टाइप का सैलरी, कमीशन नॉट पेड, नॉट अलाउड नहीं दिया जाएगा। ओके, 6th पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर राम श्याम गोपाल, जैसे कि मैं बार बार पार्टनर के नाम बोल रहा हूँ, 3 पार्टनर ही हम लोगों ने लिया है, ये तीनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं और कोई नए पार्टनर को एंट्री देना चाहता है कोई एक बंदा, तो देखिए जब इनके बीच में कोई डीड नहीं होगा तो कोई एक बंदे की रजामंदी के बिना किसी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जा सकता। सबकी सहमति होना जरूरी है, बिना सहमति के किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या होगा? कैन नॉट बी एडमिटेड, नए को एडमिट नहीं किया जा सकता है। 7वां पॉइंट क्या है? ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए जैसे मैंने बोला राम श्याम गोपाल 3 पार्टनर है, तीनों मिलकर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो जब इनके बीच में डीड नहीं होगा तो तीनों मिलकर बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा कोई एक बंदा ये नहीं बोल सकता कि तेरे को बिजनेस में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं, ये नहीं, तीनों को साथ में करना होगा। अगर कुछ नहीं है डीड तो ईच पार्टनर कैन, यानी तीनों बंदे तो तीनों ऑपरेट कर सकते हैं बिजनेस को। नेक्स्ट पॉइंट है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड टेक कॉपी। जैसे 3 पार्टनर है राम श्याम गोपाल, तो हर पार्टनर को ये राइट्स होगा कि फर्म की जो बुक्स होगी उसको चेक कर सकता है और उसकी एक पर्सनल कॉपी अपने पास रख सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंस नोट करके मैंने लिखा है, देखिए इंपॉर्टेंट नोट में क्या है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेन प्रॉफिट।
ठीक है, इट्स मीन्स इंटरेस्ट इज पेबल इवन इफ देयर इज अ लॉस। देखिए इंटरेस्ट ऑन जो लोन चार्ज किया जाएगा वो सिर्फ प्रॉफिट पे चार्ज किया जाएगा। वो अगर फर्म में लॉस होगा तो भी उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को। ओके, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।